अपन इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, हम अपने अगल बगल अपने सराउंडिंग में बहुत सारा प्लांट्स देखते हैं, तो हम लोग को समझ में नहीं आता है कि इस प्लांट्स को क्या बोला जाता है, कौन सा प्लांट्स क्या है। नेमिंग तो पता है लेकिन वो किस टाइप्स के हैं, किस तरह का प्लांट्स है, ये प्लांट्स को क्या बोलते हैं, इस प्लांट्स को क्या बोलते हैं। ठीक है, नेमिंग तो सबको पता रहता है लेकिन प्लांट्स के भी टाइप्स होते हैं। बहुत सारे प्लांट्स बड़े होते हैं, बहुत छोटे प्लांट्स होते हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, कोई दीवार पे चढ़कर फलता है, कोई ज़मीन में फलता है। तो इस तरीक़ा से तो हम लोग सभी प्लांट्स को यहाँ पे एक्सप्लोर करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कितने तरह के प्लांट्स होते हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छा लगेगा, अगर अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे आप लोग। ठीक है, ऐसे ये इंटरैक्टिव साइंस है कैंडिड का और उसी से हम ये लिए हुए हैं और उसी से पढ़ा रहे हैं। अगर किसी को और भी कोई बुक चल रहा होगा आप लोग स्कूल में तो आप हमको कमेंट कीजिएगा, हम उस बुक को भी पढ़ाएंगे जो भी पब्लिकेशन का होगा। ठीक है ना, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऐसे ये सारे जो भी क्लास 2 के स्टूडेंट होंगे, क्लास 2 और 3 के, उन लोगों को सबको ज़रूरत पड़ेगा ही, सेम ही टॉपिक रहता है, ऐसा कोई अलग नहीं रहता, तो आप पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि हम अपने अगल बगल अपने मतलब कि हम अपने घर के अगल बगल या कहीं भी जाते हो तो बहुत सारे आपको प्लांट्स दिखाई देते हैं। ठीक है, प्लांट्स जो होते हैं अलग अलग शेप और साइज़ के होते हैं। ठीक है, शेप और साइज़ कहने का मतलब कि कोई बड़ा होता है, साइज उसका किसी का बड़ा होता है, किसी का शेप जो होता है वो अलग होता है। जैसे कि देखो इसका शेप अलग आपको दिखाई दे रहा हो, कोन टाइप। ठीक है, इसका कुछ अलग आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका कुछ अलग शेप दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरीक़ा से शेप सबका अलग अलग होता है। ठीक है, और सम प्लांट्स आर बिग एंड टॉल, कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, बड़े होते हैं और लंबे होते हैं। ठीक है, कुछ प्लांट छोटे होते हैं और कुछ प्लांट्स मीडियम साइज के होते हैं और कुछ प्लांट बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। ठीक है, हम लोग इतना सारे प्लांट्स को अपने अगल बगल देखते हैं, आप लोग सबको पता होगा, लेकिन अभी हम लोग बड़ा प्लांट्स को क्या बोलते हैं ये सब सारी चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं। बिग प्लांट्स, ट्रीज़, बेसिकली ट्रीज़ को ही बिग प्लांट्स बोला जाता है। सम प्लांट्स आर बिग एंड स्ट्रॉन्ग, कुछ प्लांट्स क्या होते हैं कि बड़े होते हैं और स्ट्रॉन्ग, मजबूत भी होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग ट्रीज़ बोलते हैं। हैव यू गॉट इट डियर? उसको क्या बोलेंगे, कुछ प्लांट्स जो बड़े होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं, बड़े होते हैं, उसको हम लोग ट्रीज़ बोलेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ट्रीज़ हैव अ लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम्स। ठीक है, ट्रीज़ जो होते हैं, जो ट्रीज़ होते हैं जो बड़े होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो क्या होता है कि लार्ज होता है, बहुत लार्ज होता है, और उसका जो स्टेम होता है, ठीक है, ये जो स्टेम होता है आप लोग जानते होंगे इसको, ये जो होता है स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत मजबूत होता है। ठीक है ना, आपके घर में देखोगे कि जो सोफ़ा होगा, पलंग होगा, ये सब क्या है ना कि इन्हीं का स्टेम से बनाया जाता है। ठीक है, द स्टेम ऑफ ए ट्री इज़ कॉल्ड ट्रंक, और ये जो स्टेम है, स्टेम को, जो ट्री का जो स्टेम होता है जो मजबूत होता है, ठीक है, जिससे लकड़ी काट कर सोफ़ा पलंग बनाया जाता है, तो उसका स्टेम को हम लोग स्टेम नहीं बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं स्टेम को? ट्रंक बोलते हैं, इसलिए क्योंकि वो मजबूत होता है, हैवी होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, इसके कारण उसको ट्रंक बोला जाता है। ठीक है, जिसका स्टेम ज़्यादा मजबूत नहीं होता है ना, उसको बेसिकली हम लोग स्टेम ही बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे पिक्चर्स आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे बनियान ट्रीज़ हो गया, कोकोनट, पाइन हो गया, गुलमोहर हो गया, ये सब का जो स्टेम है ना वो मजबूत होता है, हैवी होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? ट्रंक बोला जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, स्मॉल प्लांट्स की बात करेंगे। स्मॉल प्लांट्स को हम लोग श्रब्स बोलते हैं। ठीक है, स्मॉल प्लांट्स को क्या बोलते हैं? श्रब्स बोलते हैं। बिग प्लांट्स को हम लोग देखे थे ट्रीज़ बोलते हैं, तो उसी तरह से स्मॉल प्लांट्स जो होते हैं, छोटे प्लांट जो होते हैं, उसको हम लोग श्रब्स बोलते हैं। बात है क्लियर? ओके, अब यहाँ पे देखो जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं उसको तो हम लोग श्रब्स बोलते ही हैं, और ये कैसा होता है कि ये साइज में छोटा होता है और इसका जो स्टेम होता है वो हार्ड होता है, पतला तो होता है लेकिन हार्ड होता है, जल्दी टूटता नहीं है। ठीक है, और इनके पास बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। ब्रांचेस समझते हो क्या होता है? हम लोग बेसिकली हिंदी में शाखा बोलते हैं, जैसे आपको हिंदी नहीं समझ में आएगा, देखो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ऐसे जो लगा हुआ रहता है, जो हम अभी ड्रॉ कर रहे हैं स्क्रीन पे, यही इसी को हम लोग ब्रांचेस बोलते हैं। ठीक है ना, इनके पास बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, जैसे कि इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें अलग अलग ब्रांचेस आपको दिखाई दे रहा हो, तो वही सब ब्रांचेस हैं। तो ये श्रब्स में जो होता है ना, छोटा प्लांट्स में बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। अब ये जो ब्रांच है ना, ये ग्राउंड के नियर में फलता है। अब कैसे? जैसे कि ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है, ठीक ना, तो ये ग्राउंड के नज़दीक में ये ब्रांचेस दो आते हैं, इसके ग्राउंड के नज़दीक में होते हैं, ज़्यादा ऊंचा नहीं होता है। जैसे कि ट्रीज़ के जो ब्रांचेस होते हैं बहुत ऊपर होता है। ठीक है,
अब देखो ये जो आपको पिक्चर्स यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे कि रोज़ का प्लांट्स आप देखे हो ना कि ग्राउंड में ही रहता है, आप खुद भी जाकर उसको प्लग कर सकते हो। जैस्मिन हो गया, कॉटन हो गया, मेहंदी हो गई, ये सब का ब्रांचेस जो होता है ग्राउंड के नियर में ग्रो होता है। अब नेक्स्ट हम लोग हर्ब्स के बारे में पढ़ते हैं। हर्ब्स हमारा क्या होता है कि ये सबसे छोटा प्लांट्स को बोलते हैं हम लोग, हर्ब्स बोलते हैं, ठीक है। श्रब्स हम लोग मीडियम साइज वाला प्लांट्स को बोलते हैं, और हर्ब्स जो होता है सबसे छोटा प्लांट्स होता है, ट्रीज़ होते हैं सबसे बड़े प्लांट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ 3 तरह का प्लांट्स आपको बताया गया है, ठीक है ना। तो हर्ब्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ये छोटा प्लांट्स होता है। अब ये सीजनल प्लांट्स होता है, मतलब कि सीज़न वाइज फलता है। कहने का मतलब ये कि कुछ चीज़ ऐसा है कि जो कि आपको ठंड में देखने को मिलेगा, कुछ चीज़ ऐसा है जो कि आपको गर्मी के मौसम में देखने को मिलेगा, ठीक है ना, ये सब। तो इसी के लिए इसको क्या बोला जाता है, सीजनल प्लांट्स भी बोला जाता है। और इस सब को हम लोग क्या बोलते हैं, सीजनल प्लांट, और स्मॉल प्लांट्स को हम लोग हर्ब्स बोलते हैं, जो सबसे छोटे प्लांट्स होते हैं। और ये स्मॉलर होते हैं, किससे, श्रब से, जस्ट अभी हम आपको बताएं। अब इनका जो स्टेम होगा वो ये सॉफ्ट होगा, बिल्कुल सॉफ्ट होगा, तुरंत टूट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है, ये पिक्चर आपका क्या है, ये आपका हर्ब्स है, ठीक है ना। जो छोटे प्लांट्स होते हैं, जैसे स्पाइंच हो गया, मिंट हो गया, कॉलीफ्लावर्स हो गए, कैबेज हो गए, ये सब को जो आप स्टेम देखोगे बिल्कुल कमज़ोर होता है, वीक होता है और सॉफ्ट होते हैं। ओके, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग 3 तरह का प्लांट्स देख लिए। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि और भी 2 तरह के होते हैं, जिसको एक हमारा क्लेम्बर्स प्लांट्स होते हैं, और एक और होता है जिसके बारे में यहाँ पे डिस्कस नहीं किया गया है। सो चलिए अभी हम लोग क्लिम्बर्स को देख लेते हैं। इसको हम लोग ट्विनर्स भी बोलते हैं, ठीक है, ट्विनर्स भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं हम लोग समझेंगे अभी इसको। कुछ कुछ प्लांट्स क्या होता है कि बहुत वीक होता है, और वो क्या है ना कि अपने से खड़ा नहीं हो पाता है। दैट मीन्स कि आप जैसे कि उसको कुछ सपोर्ट दोगे तब वो खड़ा होगा। जैसे कि यहाँ पे ये प्लांट्स हम लगा दिए, ठीक है। अब लगाने के बाद क्या होता है कि वो खुद से स्ट्रेट नहीं हो पाएगा, उसको कुछ का हेल्प चाहिए। जैसे आप स्टिक वहाँ पे लगा दो, या अगल बगल वॉल हैं तो वॉल्स भी आप वॉल्स का सपोर्ट के थ्रू फलता है, ठीक है ना। ऐसे आप अगल बगल बहुत सारे ऐसे प्लांट्स को देखे होंगे। ओके, तो इस तरह प्लांट्स को हम लोग क्लिम्बर्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये इनका जो होता है कि स्टेम्स जो होता है लॉन्ग होता है, ठीक है, लेकिन ये वीक भी होता है। यहाँ पे आपको पिक्चर्स जो दिखाई दे रहा है, पी प्लांट हो गया, मनी प्लांट्स हो गए, बीन प्लांट्स हो गए, बीटर ग्राउंड हो गया, ग्रेप वाइन हो गया, ये सब सारा ये सब कौन सा प्लांट्स होते हैं, क्लिम्बर्स होते हैं, जो अपने से खुद से स्ट्रेट नहीं हो पाते। इनका स्टेम जो होता है वीक होता है, ठीक है। इनको किसी की सहारे की ज़रूरत होती है तब जाकर ये स्ट्रेट खड़ा रह पाता है, या वॉल हो गया या वो स्टिक हो गया, कुछ भी आप दे सकते हो जिसके थ्रू ये स्ट्रेट खड़ा हो सके। ओके, अब यहाँ प्लांट्स का लाइफ के बारे में हम लोग समझते हैं। प्लांट्स के कितने लाइफ्स होते हैं, हम कहने का मतलब कि हम लोग का भी लाइफ होता है, जैसे 70 ईयर्स, ज़्यादा से ज़्यादा 80 ईयर्स, ठीक है। तो इस तरीक़ा से उसके बाद हम लोग मर जाते हैं, कहने का मतलब ये। फिर हम लोग का लाइफ ऐसे कंटिन्यू चलते रहता है ना। तो इन लोग का भी लाइफ होता होगा, तो वही लाइफ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि इन लोग कब तक, कितना किसका समय है, कब तक कौन जिंदा रहता है, दिस दैट, ठीक है। ऑल प्लांट्स डू नॉट लिव फॉर द सेम लेंथ ऑफ टाइम। वही बोल रहा है कि जितने प्लांट्स होते हैं, जो भी प्लांट्स हैं, वो सेम तरह का नहीं होते हैं। जैसे कि कोई जल्दी, किसी का कम टाइमिंग है, किसी का टाइमिंग ज़्यादा है, ऐसे है ना। तो सबका टाइमिंग सेम नहीं होता है। जैसे कि ज़्यादातर प्लांट, जैसे कि ट्रीज़ हो गए और श्रब्स हो गए। ट्रीज़ मतलब समझ रहे हो ना कि जो बड़े प्लांट्स होते हैं, श्रब्स मतलब जो मीडियम साइज़ के प्लांट्स होते हैं। ये क्या है ना कि ये बहुत साल तक रहते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे कुछ प्लांट्स आपको पिक्चर्स दिखाया गया है जो लंबे समय तक रहते हैं, जैसे कि बनियान ट्री बहुत लंबे समय तक आपको देखने को मिलेगा, जल्दी ये नहीं मरते हैं सॉरी। ये मैंगो ट्री है, मैंगो ट्री भी वही है, मेहंदी का प्लांट है ना, श्रब्स है, ये भी लंबे समय तक आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये तुरंत शॉर्ट टाइम में ही डेड हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे देखो प्लांट्स लाइक जैसे पी हो गया, ब्रिंजाल हो गया, मेज़ हो गया, राइस हो गया, ये सब जो है ना, ये सब शॉर्ट टाइम के लिए है, ठीक है। इसका शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है, इनका जो टाइमिंग होता है बहुत कम होता है, इसलिए इनको सीजनल प्लांट्स बोला गया है, सीजन वाइज होते हैं। आप ये देखते हो ना कि आपको हमेशा मिलता है, नहीं मिलता है, ये आपको जो मेज है हमेशा मिलता है, नहीं मिलता है, कभी कभी देखने को मिलता है आपको, ठीक है। तो ये सब सीजनल होते हैं, लंबे समय तक ये सब नहीं चलते हैं। ओके डियर, तो आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया होगा जो भी पढ़ाया गया है, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। और मैंने बोला है कि अगर आपका कोई अदर बुक चल रहा होगा, कोई भी पब्लिकेशन का, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि हम जल्द से जल्द आप लोग का स्टार्ट कर दें साइंस, ठीक है।